वो काम नहीं कर पाता, तो उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाती है। ठीक है। तो वो जो है वो जॉन्डिस शो करता है। तो वो जैसे जिगर मेच्योर हो जाता है वो सबसाइड हो जाता है। हाँ। इनमें कोई डेंजरस नहीं होता। अगर पीलिया के साथ जॉन्डिस के साथ दो चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक, उसके साथ फीवर होना चाहिए, दूसरा उसको वॉमिटिंग या डायरिया हो। ठीक है। तो ये नॉर्मल नहीं रहा, ये फिर नॉर्मल नहीं रहा। अच्छा। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। ठीक है। और कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों को वैसी बड़ी लूज सी लाइक मोशंस हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, लेकिन जॉन्डिस नहीं होंगे। हाँ। वो जिसमें जॉन्डिस है अगर उसके साथ ये कोलिब्रेट कर रही हैं चीज़ें, तो फिर आप डॉक्टर को जाना है और ये कुछ कंडीशन हो रही है इसमें। लेकिन अगर खाली लूज मोशन हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है और जॉन्डिस उसमें नहीं है या टेम्परेचर नहीं है, तो ये भी इतने ज़्यादा ये फंक्शनल है, ये भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, लेकिन क्या इसके दरमियान पीलिया के साथ जो है वो बुखार हो सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर पीलिया के साथ टेम्परेचर भी उसमें हो रहा है। अच्छा। तो अब ये इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी सेकेंडरी इन्फेक्शन इतने डेंजरस नहीं होता। अच्छा, एक और कॉलर है, फिर बात करते हैं अपने टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। जिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। साइमा बात कर रही है कराची से। जी साइमा, मौसम को एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, बस हमारे लिए यही गनीमत है, इतनी सर्दी। हाँ, बस इतनी ही अच्छी है, बहुत अच्छी है ये ना कि हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया है। हाँ। शुक्र है गर्मी से जान छूटी है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं ऐसा कहती हूँ गर्मी को भी एंजॉय क्या करो यार। हाँ, लेकिन गर्मी के साथ जो ये लोड शेडिंग का मसला होता है उसको नहीं एंजॉय बस अल्लाह करे, हमें अपनी उम्मीदें जगा के रखनी है, हमें सोचना है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, क्या कहोगे साइमा? जी, मुझे जी आपसे ये कहना था कि मैंने डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है पहले। कि मैंने ना 2 दफा जो है फर्स्ट कॉलर का वो प्राइस पिन किया है और 1 दफा बास्केट, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। अच्छा साइमा, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था? जी, मुझसे एड्रेस भी लिया गया था, लेकिन मतलब पहुंचा नहीं मेरे पास। अच्छा, पता है हमारे बीच में ना हमारी कोरियर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसीलिए मैंने अनाउंस ये कर रही थी जो कराची वाले हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमसे हमारे ऑफिस जाके पिक कर लें। तो अगर आप अभी हाँ अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, अदरवाइज फिर मैं कोरियर कर देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोरियर में ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्या बात करनी है आपको? डॉक्टर साहब से मुझे ये बात करनी थी कि मेरे बेटे को सर्दियों में अक्सर ही मसला रहता है कि बुखार उसको बहुत हो जाता है। मतलब 1 हफ्ते तक मेडिसिन वगैरह लेके ठीक हो जाता है, लेकिन फिर 2-3 दिन उसको दोबारा से बुखार हो जाता है। अच्छा। और मतलब उसके साथ साथ ये चेस्ट इन्फेक्शन और नज़ला वगैरह। तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, जो एंटी एलर्जिक सिरप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सही है या नहीं है बच्चों के लिए? एज बच्चे की बताइए। बच्चे की एज की बताइए आपने? 5 साल। 5 साल। ठीक है, चले ठीक है। ये इनको रिपीट हो रहा है अटैक, इनको रिपीट होता जाता है। लेकिन सिर्फ सर्दियों में रिपीट होता है या पूरे साल रिपीट होता रहता है? नहीं, सिर्फ सर्दियों में। सिर्फ सर्दियों में, ठीक है। चले ठीक है, थैंक यू साइमा। रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से भी ये रिलेटेड है इसमें। और फीवर जैसे मैंने कहा था कि जब हम बता रहे थे फीवर को, तो उसमें हमने इनकी क्लासिफिकेशन बताई थी। तो मुख्तसर में आप बता के फिर आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फीवर जो होते हैं हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट टू हाई और सीवियर में आते हैं। यानी जो नॉर्मल रेंज से 1 डिग्री ऊपर चले जाते हैं तो माइल्ड कहलाते हैं, 2 डिग्री ऊपर चले जाएं तो मॉडरेट हो जाते हैं, 3 से 4 डिग्री ऊपर चले जाएं नॉर्मल जो हमने स्केल बताया था, तो उसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। इनकी बीमारियां भी अलग अलग होती हैं, माइल्ड मॉडरेट अलग होती हैं, सीवियर की अलग होती हैं। तो वो हम जैसे सवाल आते हैं कि हम बताते रहेंगे। इस बच्चे में चूंकि इन्होंने एलर्जिक का रीजन बताया, तो फीवर जो है हमारे यहाँ जो सिंपलेस्ट फीवर कहलाता है वो एलर्जिक में होते हैं। अच्छा। एलर्जिक हमारे यहाँ की कैसी कंडीशन है जो सडनली किसी वक्त भी डेवलप हो जाती है। सही है। उसके लिए कोई माहौल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इस माहौल की है कि जैसे अगर कोई गर्मी में है तो वो गर्मी के कुछ फैक्टर्स हैं उनके घर में, जैसे कि पोलन्स हैं जिसमें डस्ट है, ये तो हर जगह मौजूद है, तो वो थ्रू आउट होता है। अगर सर्दी में होगी यही डस्ट की कैफियत बदल जाती है। सर्दियों में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ जो पौधे हैं और जो हम पानी दे रहे होते हैं इनमें फंगस आता है। अच्छा। इनकी बाकायदा देखभाल नहीं होती इन पौधों की। ये प्लांट जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके जो फैक्टर्स होते हैं, इनके एलर्जन जो होते हैं वो हमारे बॉडी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। यानी बच्चों का घर में रखा हुआ प्लांट रखा हुआ है आपने उसको कोई जो है उसको तरीके से कोई खाद नहीं डाली, पानी नहीं दिया, उसको आपने जो स्टेबल नहीं किया है, अब उसमें फंगस लग जाता है, आपको अंदाजा नहीं हुआ। वो फंगस जो होते हैं वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और वो एलर्जिक कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि प्लांट जो भी हो, जो गैस एक्सीड करता है वो ऑक्सीजन होती है, वो हम इनटेक करते हैं
और हम जो भी गैस हम जो है आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पौधे इनटेक करते हैं। तो ये तो हमारा एक इंटर रिलेशन है आपस में। आप कैसे कह लें कि नहीं ये पौधा खराब है, हमसे कोई रिलेट नहीं, वो तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम उनकी हिसाब से तो हम ले रहे हैं, रिलेशन है हमारा उनके साथ, वो भी सांस ले रहे हैं, हम भी सांस ले रहे हैं। तो ये वो इस हवाले से वो आपको बताते हैं कि हम पे केयर कर लो, वरना आप भी हमारे से बीमार हो सकते हो। तो ये वो जो एलर्जन है इनके, जो सर्दी के मौसम में ये अपने घर को देखभाल करें। और वो चीज़ें जो जैसे डस्टी हो, ये पौधे हैं या कोई दवाइयाँ हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें, उनसे केयरफुल रहिए। मैं समझता हूँ उनका डॉक्टर बहुत बेहतर तौर पे उनको गाइड कर सकता है। अच्छा, लेकिन अब वापस अपने उसी सवाल की तरफ आते हैं कि बुखार जो होता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, कोई अलामत होती है किसी बीमारी की? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि ये फीवर हमारा यहाँ जो है बहुत अहम होता है। देखिए वो फीवर जो किसी और कंडीशन के साथ ना हो, यानी सिर्फ फीवर हो, चले आ रहे हैं, गर्म हो गया जिसम ठीक हो गया, गर्म हो गया ठीक हो गया, तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। बॉडी में ब्रेन के अंदर मैंने बताया तोड़ फोड़ होती है। तो हमारे यहाँ मेटाबॉलिज्म हर जगह जिस्म में होता है, तो वो मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट एग्जिस्ट करती है। वो हीट जो है वो बॉडी को टेम्परेचर बताती है, तो इस तरह से हो जाता है। हाँ, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा वो फीवर जो कुछ कंडीशन के साथ है, यानी यूँ समझे उनके साथ खांसी हो गई है, या कोई रैशिस हो गए हैं, या डायरिया हो गया है, या कोई सीने में खांसी हो गई, या उनको वॉमिटिंग हो गई है, समझे ना, इस किस्म की, या उनको वजन लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है उनका। अच्छा, ये भी होता है बुखार में? बट मैं ये बताऊंगा कि ये चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, यानी अगर सीने हैं तो सीने की बीमारी से हो जाएगा, पेट का कोई डायरिया है तो पेट की बीमारी से हो जाएगा, अगर नोज अगर जो है डिस्चार्ज नेजल डिस्चार्ज है तो नेजल बीमारियों में आ जाएगा। तो वो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन हम करते हैं फीवर को देख के। तो इसलिए इनकी भी इम्पोर्टेंस है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ फीवर माना जाता है वो वजन जिसमें लॉस होता है। अच्छा। वो उसके लोग अहमियत नहीं देते हैं। यही हमें बताना चाहता हूँ मैं कि वो जिसकी और कंडीशन बच्चों में भी मेरे पास आते हैं, जितनी भी देखिए ये बीमारियां सब डेंजरस कहलाती हैं, कैंसर डिजीज कहलाती हैं, लुकीमियाज होते हैं, टीबी होती है। अच्छा। ये सारे खतरनाक डिजीज होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, थायराइडिज्म होता है, सामने और बहुत सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। ये आपके समझो तवज्जो की लाजमी कि अगर बच्चे को अगर बुखार है और साथ में उसका वेट भी लॉस हो रहा है तो ये फिर डेंजरस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मल सी चीज। अदरवाइज ये पे वो मैंने कहा कि आप ब्रोंकाइटिस हो रहा है या डायरिया और आप उसको ट्रीट कर लेते हैं, वो ट्रीट हो जाते हैं आसानी। ये भी ट्रीट होते हैं मगर जल्दी अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो है फिर किस तरह से बुखार को जो है अगर किसी को नॉर्मल फीवर है तो किस तरह से फिर वो रिड्यूस हो सकता है, किस तरह से वो कम हो सकता है? देखिए फीवर सिंपली जो होता है, मैंने कहा था कि एक ये सिम्टम होती है, यानी जो मरीज बताता है आपको। आप कहता है कि साहब मेरा जिस्म गर्म हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं, उनको चेक थर्मामीटर होता है हमारे पास ना, हम उससे देख लेते हैं कि भाई ये फीवर, हम कहते हैं हाँ आपको ये फीवर है। वो कहते हैं कि भाई बीमारी अगर उससे रिलेटिव को डिटेक्ट होती है तो हम डिटेक्ट करते हैं कि हो क्या रहा है, डायग्नोस करते हैं हम उससे। डायग्नोसिस का बहुत ही फायदा होता है। डायग्नोसिस में ये होता है कि आपको कोई फीवर की दवाई देने की जरूरत नहीं होती। आप डायग्नोसिस किया, आपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दी, या एंटी एलर्जन हो रहा है तो एंटी एलर्जन दिया, या एंटी कैंसर है तो एंटी कैंसर दी, जो भी रिलेटेड आप उसको ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। वो फीवर जो नॉन स्पेसिफिक है, जो और डिजीज के साथ नहीं है, जिसम गर्म हो रहा है, आप सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, जैसे अपने पैराडोल्स हैं या दूसरी ड्रग देते हैं, उनसे रिड्यूस हो जाता है। और मैं समझता हूँ यही हमारे यहाँ ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन में होता है। सही। अच्छा, लेकिन कितनी टाइप्स होती हैं फीवर्स की? डिफरेंट हम टाइप्स देख रहे हैं आजकल जो है फीवर की, लाइक टाइफाइड है तो नमूनिया है तो डेंगू है, ये सारी टाइप्स ही हैं आई थिंक, और फिर उनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। बिल्कुल। अच्छा। जैसे मैंने कहा था ना, माइल्ड मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर होता है। तो जो यानी हाई ग्रेड जो फीवर है, हम देखने में तो कहते हैं बहुत डेंजरस है, एक्चुअली वो इतने डेंजरस नहीं होते। अच्छा, यानी कि जो 102 जो बिल्कुल जो लो ग्रेड फीवर होते हैं, सिंपल चल रहे होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, इतना फील नहीं हो रहे होते। हाँ, वो फील नहीं होते, उसमें वेट लॉस भी लॉस हो रहा होता है। हाँ। उसमें एक्टिविटी बच्चे की रिड्यूस हो रही होती है। ना कि हम अक्सर डाउन, वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, वैसे ये माँ कहते नहीं 100 तक हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा तवज्जो तलब है। जितना देखिए तेज फीवर है, जितनी कंप्लेन आपकी ज्यादा होंगी, उस पर तवज्जो उस पर ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा तवज्जो का मतलब वो ट्रीट हो जाता है। ठीक है। हाई ग्रेड फीवर के हमारे पास कॉल ले लेते हैं पहले, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से।
जी मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। आपने बहुत अच्छा काम किया, एक दफा फिर डॉक्टर आबिद साहब को इनवाइट किया आपने। अच्छा जी। और बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हम होते हैं इनके मशवरों से और उनकी बातों से और इनकी जो नॉलेजेबल किस्म की डिस्कशन होती हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी ये खूबी ये है कि जो डिस्कशन के दौरान ही बहुत अच्छी नॉलेज जो है ना वो दे देते हैं लोगों को। हाँ। एक तो ये होता है कि पढ़ने का तो मौका मिलता नहीं है किताबों में। जी हाँ। मगर ये है कि इस तरीके से अगर डिस्कस हो रहा हो और चीजें जहन में आ रही हो तो जहन में रहती है। जी हाँ। अच्छा, मैं डॉक्टर आबिद से बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर कर सकते हैं। बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम। जी अली साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन था। मुझे एक्चुअल में टॉपिक थोड़ा सा पता नहीं, क्योंकि शुरू में लाइट चली गई थी तो, लेकिन चूंकि आप माशाल्लाह से पीडियाट्रिशियन है तो बच्चों के मुताल्लिक से ये सवाल था। तो आप डॉक्टर साहब ये देखिए कि जो बोन्स वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, स्केलेटन वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं, हमने ये देखा है अमूमन डॉक्टर ये कहते हैं कि जिन कंट्रीज के अंदर जो है वो सनलाइट ज्यादा होती है तो उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो कम होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सनलाइट की वजह से भी होते हैं, सनलाइट के कम होने की वजह से भी होते हैं। तो मैं ये सवाल मेरे ध्यान में आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तो या साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर तो बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, धूप काफी ठीक ठाक होती है, तो हमारे यहाँ ये रिकेट्स के प्रॉब्लम या ये बोन्स के प्रॉब्लम जो है ये आखिर क्यों होते हैं? और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह इसके अंदर भी खासा तजुर्बा है, तो एक आध दो प्रोग्राम जो है इसके ऊपर भी आप बोन्स के ऊपर भी जो है ना वो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आज का टॉपिक अगर बोन्स का ही है। नहीं, आज हम बेसिकली बात करें बुखार के ऊपर, फीवर की टाइप्स ऑफ फीवर्स पे बात कर रहे हैं आज हम। हाँ, अरे ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हम इससे रिलेट करते हैं आपके इस क्वेश्चन से आखिर ये क्यों इतना बच्चों को जरा जैसे सर्दी आती है बच्चे फौरन बुखार और फ्लू में चले जाते हैं। इसीलिए हमने टॉपिक रखा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज के दिन ये बात करें, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो मैंने कहा कि ना कि कराची में इतनी नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो बहुत सर्दी है, तो किस तरह से इससे प्रिवेंट रह सकते हैं, कौन से बुखार डेंजरस हैं, कौन से बुखार डेंजरस नहीं है, इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक भी ऐसा है कि इस पर मजीद एक प्रोग्राम भी हो सकता है। चले ठीक है जी, तो प्लीज ये जरा डॉक्टर मैं जरूर ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो अली साहब मेडिकल से कोई रिलेटेड लगते हैं ये, और इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि बाहर ये कहा जाता है बिल्कुल नेचुरल वे में, बिल्कुल सही की, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट जो है। मैं इनको आज के टॉपिक फीवर से रिलेट कर देता हूँ। ठीक है। वो बोनी डिजीजेस जिसमें फीवर होता है हमारे लिए वो भी तवज्जो तलब है। अच्छा, ठीक है। बोन्स की डिजीजेस जिसमें जरासीम आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वो लोकल हो या सिस्टमिक हो, वो उसमें फीवर भी होता है, उसमें दर्द भी होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है इन बीमारियों बोनी डिजीज में और दूसरी डिजीज में कि इनमें लोकलाइज जो पेन होगा जगह पे वो सीवियर होता है। अच्छा। बोनी पेन हमेशा सीवियर होते हैं, ये आप जहन में करें। कहीं भी हड्डी का दर्द होगा या ज्वाइंट होगा वो एकदम सीवियर होगा। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चों में ये बीमारियां पाई जाती हैं। अच्छा। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये बीमारियां जहाँ विटामिन डी और दूसरे की डेफिशिएंसी डेवलप कर देते हैं, ये एक्चुअली बड़े सिंपल, जैसे गले खराब है, टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल, इनको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये टॉन्सिलाइटिस जो है, इनके टॉन्सिल चलते रहते हैं और हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं, फिर इनमें जरासीम आ जाता है और फिर वो जरासीम आके आगे जाके ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व कर देता है। ये होता विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और जरासीम। मैंने कहा हाँ, फीवर से अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो फीवर जहाँ भी आएगा पेन के साथ तो वहाँ जरासीम आ जाएगा। हमने बोन्स की इनकी डिजीज को वो नहीं लिया, फीवर वाली नहीं लिया, यानी नॉन फीवर के साथ, वो बहुत लंबा टॉपिक है, वो पर डिस्कशन में होगा। तो हमने फीवर के साथ का किया कि आप जब भी ऐसा अपने बच्चे हैं, इनके भी होंगे, तो उसमें ये डिटेक्ट करें कि फीवर के साथ जो बोनी डिजीज हो रही है, ज्वाइंट पेन्स हो रहे हैं जिनको, उनको आप लाजमी उनके गले के टेस्ट करवाएं। और इसमें एक ASO टाइटर टेस्ट होता है। ये गले से रिलेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं यही बहुत कह रहा हूँ कि ये मेरे पास अमूमन पेशेंट आते हैं और जो बहुत बाद में लेट इनकी डायग्नोसिस होती है। यही फीवर जो है ज्वाइंट प्रॉब्लम करता है, बोनी पेन करता है, इसके बाद जो है कार्डिक प्रॉब्लम करता है, वाल्व खराब कर देता है, किडनी प्रॉब्लम करता है। इतना डेंजरस जिसे हम यूजुअली कहते हैं ना गठिया का दर्द, ये बच्चों में। तो ये पता लगेगा कि सिम्टम्स क्या होंगे? ये मैंने कहा ना, यही इनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर ज्वाइंट पेन के साथ अगर बच्चे को या यूजुअली बड़े भी हों, उनको अगर फीवर भी हो रहा है और फीवर भी हाई ग्रेड हो जाता है, यानी तेज हो रहा है और वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, आपने गोलियां दी, एंटीबॉडी दें तो वो कवर ही नहीं हो रहा उसको, थोड़ा दिन हुआ फिर बाद में हो गया। इसलिए कि इसके इनका जो जरासीम है वो अलग है, स्टेप्टो हेमोलिटिकस ये कहलाता है, जरासीम कहलाता है। जब तक आप स्पेसिफिक उसको मेडिसिन नहीं देंगे ये ट्रीट नहीं होता है। और इसके टेस्ट होते हैं। ASO टाइटर मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है बच्चों की, इस पर तवज्जो लेनी चाहिए। इसके अलावा जो इनका दूसरी बात थी कि वो सन रेस के हवाले से होगा, तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिक है आती है। देखिए हमारे यहाँ जो बॉडी है, जिस्म जो होता है,
सन रेस हमारे जिस्म पे आती है, तो जिसम में हम कहते हैं विटामिन डी प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोड्यूस जो हो रही है, ये विटामिन डी जो बन रही है, ये हमारे स्किन में बनती है। अच्छा। स्किन के जो सेल्स हैं ऊपर ये बनाते हैं इन सन रेस। अच्छा। जी, ये इम्पोर्टेंट है।